Hello and welcome to Achievers Eye. Today we are going to talk about type of test in psychology. यानी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इनको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. सबसे पहले तो उन्हें 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है, विच इज लैंग्वेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफिकल्टी लेवल. तो 3 लेवल पर जब हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट वो 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहले आता है वर्बल, देन नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट. वर्बल टेस्ट में जो है लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उस पर वर्बल टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते. तो वर्बल टेस्ट वो सभी टेस्ट हो गए जिसमें हम रिटन में कुछ भी लेते हैं थ्रू सम लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ सम लैंग्वेज, और रिटन कंटेंट जिसमें हम यूज करते हैं वो हो गए हमारे वर्बल टेस्ट. अब दूसरी बात आती है नॉन वर्बल की. तो नॉन वर्बल में क्या होता है, हम सिंबल्स या पिक्चर्स का यूज करते हैं. तो पिक्चर्स की हेल्प से, इसमें लिटरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर कोई पर्सन पिक्चर्स को समझ सकता है, डिफाइन कर सकता है, तो हम नॉन वर्बल के थ्रू भी उनका जो है टेस्ट ले सकते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस टेस्ट की, तो परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि नाम में ही मेंशन है परफॉर्मेंस, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराना होता है और इसके थ्रू जो है हम परफॉर्मेंस टेस्ट ले सकते हैं. सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अगर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर देखें तो जो टेस्ट हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट. इंडिविजुअल टेस्ट क्या हो गए, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं क्योंकि इंडिविजुअली लिए जाते हैं. इसमें 1-to-1 फेस जो होता है वो किया जाता है. फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू लिया तो ये 1-to-1 काइंड ऑफ टेस्ट हो गया, है ना. आपने किसी का जो है वो ऑब्जर्वेशन अप्लाई किया तो 1-to-1 हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए. और ग्रुप टेस्ट क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, हम एक बड़े ग्रुप पर जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं. ये हम रिटन फॉर्म में भी ले सकते हैं. ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं जो ये वाले टेस्ट होते हैं, लेकिन जो ग्रुप में जब हम लेते हैं तो भी हम बड़े ग्रुप को विद इन शॉर्ट टाइम हम कवर कर सकते हैं. इसमें हम रिटन में भी ले सकते हैं, इसमें हम ओरल में भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आयर वगैरह भी कर सकते हैं. तो ये ग्रुप टेस्ट हो गए. दीज आर बेसिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन कि हम किस तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपने टेस्ट को, उस बेसिस पर अगर हम जज करें. तीसरे जो हमारे टेस्ट हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल. डिफिकल्टी लेवल यानी 2 टाइप के इसमें टेस्ट आते हैं. वन इज पावर टेस्ट एंड अनदर स्पीड टेस्ट. स्पीड टेस्ट में क्या होता है, देयर इज अ टाइम लिमिट. स्पीड टेस्ट को जो होता है वो स्पीड में मेंटेन करना होता है. यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो लेवल रखा जाता है वो मॉडरेट टू एवरेज यानी सब लगभग सिमिलर ही होते हैं. इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं डाला जाता है क्योंकि ये जो होता है स्पीड टेस्ट होता है, इसमें हम स्पीड को चेक करते हैं कि कोई पर्सन कितने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है स्पीड टेस्ट. लेकिन पावर टेस्ट में क्या होता है, पावर टेस्ट में जो है वो टाइम लिमिट का कोई इश्यू नहीं होता. टाइम ज्यादा दिया जाता है एज कम्पेयर टू स्पीड टेस्ट, लेकिन जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है. तो स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट दोनों एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट होते हैं. जो स्पीड टेस्ट में होता है वो पावर टेस्ट में नहीं होता, जो पावर टेस्ट में होता है वो स्पीड टेस्ट में नहीं होता. तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर बात करें तो जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट वो ये 2 टाइप के होते हैं. तो इस तरह से टाइप ऑफ टेस्ट को हम 3 टाइप में और फिर उनके भी सब टाइप में, सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप ऑफ टेस्ट इन साइकोलॉजी. टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो जब हम अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है. बट फॉर नाउ इट वॉज दिस. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ इट वॉज यूजफुल फॉर यू, प्लीज शेयर विद अदर्स ऑल्सो who may be needing this, and also subscribe to our channel for more such stuff and stay connected with us. Stay tuned and thank you so much. Bye bye.